हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। वर्कशीट नंबर इज 71 and the date is 29 December 2020. Your class is 9th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ आप अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना होमवर्क आप स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको पढ़ने को मिलेगा इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। इंटीग्रेटेड मीन्स इकट्ठा करना, कंबाइन करना। और किस चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं? जो आप चैप्टर्स पढ़ चुके हो उसके कॉन्सेप्ट को और उसके साथ हम राइटिंग वर्क करना सीखेंगे। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस फर्स्ट में आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। डिस्क्रिप्टिव माने डिस्क्राइब करना, किसी के बारे में हमें बताना, किसी का वर्णन करना। तो उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग। और इसमें किसके ऊपर लिखनी वो हमें बता रखा है। लुक एट द गिवन बिलो विजुअल। जो नीचे ये विजुअल दिया गया इसको देखिए। रिमेंबर मार्जी फ्रॉम द फन दे हैड। आपको क्या याद है? मार्जी द फन दे हैड, जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था। लेट्स राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट मार्जी। तो चलिए एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मार्जी के ऊपर लिखते हैं। और आप क्या इसमें थोड़ी हिंट भी दे रखी है। शी वॉज एन 11-year-old गर्ल यूज्ड टू अटेंड स्कूल एट होम। शी हैड वर्चुअल क्लासेस वंस। She found a book about the old classroom culture and that made her very curious etc. आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो कि वो 11 साल की थी, वो अपने घर से ही स्कूल को अटेंड करती थी, वो वर्चुअल क्लासेस अटेंड करती। वर्चुअल माने रियल क्लासेस नहीं, मीन्स कंप्यूटर वगैरह पर वो, जैसे कि आप आजकल ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो। वंस एक दिन क्या हुआ, उसको एक बुक मिली ओल्ड क्लासरूम कल्चर के बारे में और उसको पढ़ने के लिए वो काफ़ी क्यूरियस, काफ़ी उत्सुक हुई। ये चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आपके लिए मैंने एक सैम्पल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर तैयार किया है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें एडिटिंग कर सकते हो, इसे थॉट्स अपने बना सकते हो और ख़ुद का भी अपना आप जो ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है आप लिख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इसे पढ़ना। मार्जी वॉज एन 11-year-old गर्ल who represented future students in the 22nd century. She used to attend school at home in a single room on a computer with a mechanical teacher. मार्जी 11 साल की लड़की थी जो कि फ्यूचर स्टूडेंट्स 22nd सेंचुरी के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको दिखा रही थी कैसे पढ़ाई 22nd सेंचुरी में हो सकती है। She used to attend school at home in a single room on a computer with a mechanical teacher. वो ज़्यादातर अपने घर पर ही, ज़्यादातर ही क्या, वो हर दिन ही अपने घर पर ही जो उसके स्कूल था उसको अटेंड करती थी एक सिंगल रूम में, जहाँ पर उसके पास एक कंप्यूटर था और कंप्यूटर में एक मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ाता था, उसे गाइड करता था। हर वो होमवर्क वॉज आल्सो चेक्ड बाय हर मैकेनिकल टीचर। और जो काम करती थी उसको भी मैकेनिकल टीचर ही चेक किया करता था। मार्जी डिडंट लाइक हर स्कूल बिकॉज शी वॉज कन्फाइंड टू अ रूम एंड हैड टू स्टडी अलोन एट अ फिक्स टाइम एवरी डे। मार्जी को जो उसका स्कूल था उसके घर में एक कमरे में वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि शी वॉज कन्फाइंड माना एक जगह सीमित हो जाना, कि वो एक कमरे में बंद हो जाती थी और उसे अकेले पढ़ना पड़ता था और हर रोज़ एक फिक्स टाइम रहता था कि इसी टाइम पर उसे पढ़ना पड़ता था। मार्जी वॉज अ क्यूरियस गर्ल। मार्जी काफ़ी एक क्यूरियस गर्ल थी, वो चीज़ों को जानना पसंद करती थी, नई नई चीज़ों के बारे में वो खोजना पसंद करती थी। वंस शी फाउंड अ रियल बुक अबाउट द ओल्ड क्लासरूम कल्चर इन टॉमीज हैंड। शी वॉज ईगर टू नो अबाउट इट्स कंटेंट। एक बार क्या हुआ कि उसको एक रियल बुक मिल गई ओल्ड क्लासरूम कल्चर के बारे में टॉमी के हाथ में, और उसको देखने के बाद उसको उसके अंदर एक उत्सुकता पैदा हुई कि वह उस कंटेंट में, कि उस बुक में क्या है, क्या उसमें बताया गया है ओल्ड क्लासरूम के बारे में वो पढ़े। हाउएवर शी वॉज सरप्राइज्ड दैट द बुक डिस्क्राइब्ड अ स्कूल विच हैड रियल मैन एज टीचर्स एंड क्लासेस वर कंडक्टेड इन अ स्पेशल बिल्डिंग। और जैसे उसने किताब को खोला, पढ़ा, तो वो आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो गई कि उस बुक में ये वर्णित था कि एक स्कूल है जिसमें रियल टीचर्स होते हैं, एक जैसे अब आप पढ़ते हो हमसे
और जो क्लासेस हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग में लगती है, जैसे कि आज आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं। शी वॉज फैसिनेटेड टू लर्न डेट इन दोज टाइम द स्टूडेंट ऑफ द सेम लेवल स्टडी टुगेदर। और वो काफ़ी आश्चर्यचकित थी, फैसिनेटेड थी, उसको काफ़ी ये चीज़ें अच्छी लग रही थी, आकर्षक लग रही थी। फैसिनेटिंग मीन आकर्षक लगना, उसको ये चीज़ें आकर्षक लग रही थी कि उस समय कि सेम लेवल के मीन्स सेम क्लासेस के स्टूडेंट एक साथ रहते थे और एक साथ वो पढ़ते थे। शी कंक्लूडेड दैट द ओल्ड सिस्टम वाज मच बेटर एज द स्टूडेंट्स हैड सो मच फन व्हेन दे स्टडी टुगेदर एंड कुड हेल्प ईच अदर। और उसने आखिर में क्या बताया, क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ओल्ड सिस्टम है स्कूल्स का वो काफ़ी बेहतर है, जो कि वो उस स्कूल में जो कि मैकेनिकल टीचर से वो पढ़ती थी, जहाँ पर वो इकट्ठा पढ़ सकती थी और वो वहाँ पर एक दूसरे की वहाँ पर हेल्प भी कर सकते थे। तो जो फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस है वो हमारी कंप्लीट हुई। अब सेकंड राइटिंग प्रैक्टिस पर चलते हैं। उसमें आपको क्या करना है, राइट अ स्टोरी विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन द गिवन बिलो विजुअल। देयर इज अ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन एनिमल्स, यू कैन एक्सप्रेस इट बाय वीविंग अ स्टोरी अराउंड देम। आपको एक स्टोरी लिखनी है जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होने चाहिए और ये बेस्ड ऑन अ गिवन बिलो विजुअल, जैसा कि इस विजुअल में दिखाया गया है। ये एक डॉग है, ये एक कैट है, इनके बेस पर आपको स्टोरी बनानी है और इनके बीच में बॉन्ड ऑफ लव दिखाना है। और आपको जो स्टोरी है इनके अराउंड ही, मतलब इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहनी चाहिए। ऐसे आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। तो स्टोरी क्रिएट करने से पहले आपको 4 पॉइंट ज़रूर याद होने चाहिए। जैसे कि आपने बहुत पिछली कुछ वर्कशीट्स में जब आपने स्टोरी राइटिंग की थी तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि फर्स्ट आपको करेक्टर, 4 जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट करेक्टर, देन सेटिंग, थर्ड प्रॉब्लम एंड द लास्ट वन इज सॉल्यूशन। फर्स्ट आपको करेक्टर्स आपको स्टोरी में डालने पड़ेंगे, देन सेटिंग डालनी पड़ेगी कि जो स्टोरी है वो कैसे और कहाँ पर किस टाइम पर वो हो रही है, और जो थर्ड है वो उसमें प्रॉब्लम आएगी और लास्ट में एक सॉल्यूशन आएगा। तो ये 4 पॉइंट्स को मैंने दिमाग में रखते हुए आपके लिए एक स्टोरी राइटिंग यहाँ पर की है और इससे आप हेल्प ले सकते हैं, इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसमें से अपने थॉट लेकर आप अपनी राइटिंग भी लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग कर रखी है, वंस अपॉन अ टाइम अ कैट मैकी एंड अ डॉग डेंकू वर फ्रेंड्स। कि एक समय की बात है कि एक बिल्ली और एक डॉग, जिसका नाम है, बिल्ली का नाम मैकी और डॉग का नाम है डेंकू, दोस्त थे। वन नाइट, एक रात, मैकी इनवाइटेड डेंकू फॉर अ पार्टी एट हर हाउस। मैकी ने डेंकू को अपने घर पर एक पार्टी उसने दी थी तो उन्होंने इनवाइट किया उसको। द कैट प्लेड अ प्रैंक। प्रैंक माने कि कोई मजाक कर देना, कि को कुछ ऐसा गेम कर में जिसमें किसी के ऊपर मजाक किया जाए या कुछ झूठ बोल दिया जाए। तो कैट ने प्रैंक किया किसके ऊपर, डेंकू के ऊपर। एंड डेंकू वॉज हैप्पीली क्लैपिंग हिज हैंड्स बट एट दैट मोमेंट एन अनदर डॉग केम एंड ही सेड टू डेंकू यू आर ए फूल। डेंकू जो प्रैंक को देखकर काफ़ी हंस रहा था और वो हंसते हंसते खुशी खुशी क्लैपिंग कर रहा था। और लेकिन उसी समय एक अनदर डॉग, एक दूसरा कुत्ता आया और उसने डेंकू को कहा यू आर ए फूल, क्या तुम मूर्ख हो, क्या तुम पागल हो। द मोटिव ऑफ द अनदर डॉग टू ब्रेक देयर फ्रेंडशिप। और जो मोटिव, जो उसका लक्ष्य था उस दूसरे डॉग का, उसका क्या था कि उनकी जो दोस्ती को तोड़ दिया जाए। After that, Denku started feeling his insult and he left the party at once. और उसके तुरंत बाद जैसे ही डॉग ने उसको बोला, डेंकू को इंसल्ट, अपनी बेइज्जती उसको महसूस होने लगी और उसने एट वंस, तुरंत ही उस पार्टी को छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द कैट रीच्ड हिज होम एज शी वांटेड टू नो व्हाई द डॉग वाज अपसेट। और अगली सुबह कैट उसके घर पहुंच गई और वो जानना चाहती थी कि डॉग उससे क्यों अपसेट है। द डॉग टोल्ड हर दैट यू हैड इंसल्टेड मी। और डॉग ने बताया तुमने मेरी इंसल्ट की है, बेइज्जती की है, अब हम दोस्त नहीं रह सकते। द कैट थॉट ऑफ अ प्लान टू मेक डेंकू हैप्पी। और कैट ने एक प्लान सोचा, उसने एक प्लान बनाया कि डेंकू को खुश करने के लिए। शी आस्क्ड हर फ्रेंड टू लिसन हर टॉक विद अनदर डॉग। उसने कहा कि जो अनदर डॉग है उसके साथ तुम मेरी बातें सुनना और तुमको समझ आ जाएगा कि ये सारा माजरा क्या है और तुम क्यों नाराज़ हो और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
द अनदर डॉग टोल्ड द कैट दैट ही वॉन्टेड टू ब्रेक योर फ्रेंडशिप एंड ही वॉन्टेड टू बिकम फ्रेंड ऑफ अ कैट इन प्लेस ऑफ डेंकू। और दूसरे डॉग ने कैट को बताया कि वह तुम्हारी दोस्ती तोड़ना चाहता है और वो तुम्हारा दोस्त मतलब उस कैट का दोस्त बनना चाहता है डेंकू की जगह पर। और ये सारी चीज़ें सुनकर द फर्स्ट डॉग मीन्स डेंकू अंडरस्टूड द होल मैटर एंड दे बिकम फ्रेंड्स अगेन। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद डेंकू को समझ में आ गया कि तुम्हें मैकी मूर्ख नहीं बना रही थी, जो दूसरा डॉग था वो तुम्हें फूल मूर्ख बना रहा था। तो हमने 4 पॉइंटों पर यहाँ पर जोर दिया है। यहाँ पर करेक्टर है मैकी, डेंकू और एक अनदर डॉग। और यहाँ पर जो सेटिंग है एक पार्टी आप बोल सकते हो, अ पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मैकी। और जो थर्ड है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि द डेंकू वाज अपसेट, डेंकू अपसेट हो गया था कैट से। एंड द फोर्थ वन सॉल्यूशन क्या हो गया यहाँ पर कि जो मैकी शोड द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ डेंकू, जो मैकी ने डेंकू के सामने जो सारी ट्रुथ थी वो सामने वो लेकर आ गई। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है और लास्ट में आपको कैब मैसेज पढ़ने को मिलता है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली एज शोन इन दिस पिक्चर। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और कोविड-19 से अपने आप को बचाए रखें। और यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है। एंड इफ यू फाइंड दिस वर्कशीट हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।